किया जा रहा है। पूर्व में भी वहाँ पर जो दुकान थी, साहब ने जो DYSP साहब थे उन्होंने उसको हटा दिया था, लेकिन वो उन्होंने कुछ प्रेशर बनाकर, कुछ ऐसे दबाव बनाकर वो उसमें दुकान खोलना चाह रहे हैं और इससे वहाँ के चूंकि उनका माहौल बिगड़ता है। इसके अलावा जिसके मकान में खोलना जो प्रयास कर रहे हैं, उनके बेटे और बहू भी इसको मना कर रहे हैं कि हमारे हम स्वीकृति नहीं दे रहे हैं और चूंकि लेकिन जबरदस्ती दबाव बना रहे हैं। आज इसके लिए हमने संभावित आयुक्त को ज्ञापन दिया है और ये कहा है कि किसी भी प्रकार से वहाँ पर शराब का ठेका नहीं खुलना चाहिए क्योंकि इलीगल है। माननीय OSD साहब ने उनसे बात भी की थी, आबकारी एक्साइज है, और उन्होंने कुछ जवाब वैसे दिया है, लेकिन उन्होंने जांच करने का आदेश दे दिया है। उन्होंने कहा है कि पूरी जांच करके कार्रवाई करें। अच्छा, अब जो आपने ज्ञापन दिया है उसके बाद जो संभावित आयुक्त है उन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? क्या भाई उन्होंने कहा कि इसकी जांच की जाएगी और इनलीगल होगा तो इनके खिलाफ उचित कार्रवाई होगी। ठेकेदार जो है उसका ये कहना है कि हमने जो आबकारी विभाग है उससे लोकेशन पास करवा रखी है और उसके बाद भी लोग है जो उसका विरोध कर रहे हैं, जबकि हमारे पास सारे लीगल हमने काम करवाया है। भाई आप सही कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, लेकिन जिसके मकान में खुल रहा है ना, उसको उनके मकान में जो खुल रहा है उनके परिजन को स्वीकृति जरूरी है। उनके बेटा वो कह रही है जो आज एक सामूहिक पैतृक संपत्ति है, हमारे मकान में पैतृक संपत्ति में सभी का अधिकार रहता है, उनकी बिना सहमति के इनके परिजनों की कोई सहमति नहीं है। हमको परेशानी है, इसमें हम बंद करा रहे हैं। बंद आप कौन है पहले ये पूछना चाह रहा हूँ? बताओ। छोटे भैया है, बड़ी की बहू है, बीच की। अच्छा, किराए पे उसी ने दिया है, किराए पे हमसे पूछे भी नहीं किसने दिया कितने नहीं दिया। पहले से कह रहा वो करा रखी, क्या बोलते हैं, लोकेशन पास करा रखी है, तो कोई रोकने वाला है। दिया था आपके परिजनों ने दिया होगा ना, हमारे पापा उन्होंने दे दिया। दिया है। शराब पीने का इनका शौक है, उनकी मानसिक संतुलन सही नहीं है, वो कुछ भी और वो थोड़े मानसिक रूप से थोड़े से। अच्छा, ये वार्ड नंबर 8 जो वो 8 वाला है, हाँ, वही। क्या मैटर है ये? मतलब वार्ड नंबर 8 में मेन दुकान ये बताएगा डिटेल से। वार्ड नंबर 21, 22 और 8 इन तीनों वार्डों में एक दुकान अलॉटमेंट थी। ठीक है। ये दुकान वार्ड नंबर 8 में खुल चुकी है। पूर्व में ये दुकान वार्ड नंबर 21 में थी, लेकिन ये दुकान वार्ड नंबर 8 में चली गई। अब ये दुकान 8 में चली गई तो वो लोग क्या है, जबरदस्ती गोदाम खोलने का प्रयास कर रहे हैं। कल शाम को भी प्रशासन के साथ मिलकर किया, लेकिन आमजन के सहयोग से वो प्रयास सफल नहीं हो पाया उन लोगों का। अब उन लोगों का कहना ये है कि हमने गोदाम के लिए लोकेशन पास कर ली है। आबकारी विभाग का ऐसा कौन सा नियम है जो 5 किलोमीटर दूर गोदाम के लिए सैंक्शन देगा? सिर्फ 200 से 300 मीटर की दूरी पर ही गोदाम बना सकते हो आप लोग। इन्होंने नियम को ताक पे रख के तो ये सब जगह दारू के ठेके खुलवा रखे हैं। नियम को ताक पे रख के इन्होंने गोदाम की स्वीकृति दिए तो, और ऊपर से पब्लिक से दादागिरी, सीना चोरी और करते प्रशासन के लोग मारते हैं। इससे अच्छा तो ये है कि ये बस्ती कुमा के आबकारी वालों को, ठेकेदारों को दिए जाए। माँ की औरतें जो बेचारी काम करती है, झाड़ू पोछा वगैरह सारे काम करती है, वो औरतें अपने पतियों को, उनके पति इतने परेशान करते हैं वो दुकान दारू का ठेका खुलने से कि दिन भर दारू के नशे में रहते हैं वो लोग। प्रशासन के बिल्कुल भी जू नहीं रख रही है। प्रशासन ने नियम ताक पे रख रखे हैं, पूरे नियम के अनुसार कोई भी काम नहीं किया गया। अगर पूर्ण रूप से नियम के अनुसार जांच करवाई जाए तो प्रशासन खुद 420 का मुकदमा दर्ज करे। पूर्व में DYSP ने मुकदमा दर्ज किया हुआ है, माननीय न्यायालय में प्रकरण दर्ज है उसी दुकान का। फिर उस दुकान को ठेकेदार ने कैसे खोल ली जब तक कोर्ट के आदेश नहीं आए? जब तक कोर्ट के कोई आदेश, कोर्ट में मुकदमा चल रहा है तो उस दुकान को कोई सहमति तो कोई दे नहीं सकता किराएनामे पे। अगले महीने की उसकी तारीख है और अगले महीने में तारीख है उसकी। पूर्व में डिप्टी साहब ने वहाँ से हटाया था। अगर मान लो अगर डिप्टी साहब ने अगर लोकेशन पास की तो इलीगल है, डिप्टी साहब ने हटाया तो उनके खिलाफ डिप्टी साहब के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? कमाल जब्त हुआ है। पूर्व में DYSP रुद्र प्रकाश जी उन्होंने कार्रवाई करी है, उनको जब्त किया माल पे, यदि लीगल उनकी परमिशन होती। आज उन्होंने चलो ठेकेदार वगैरह ने आबकारी से मिलकर कोई गलत तथ्य पेश करके जारी किया तो गलत किया। तो संभागीय आयुक्त जो है वो इस समय जाते हुए और गंगापुर सिटी में आज उन्होंने जो सभी अधिकारी है उनकी बैठक ली है और बैठक के दौरान जो है आवश्यक जो दिशा निर्देश हैं वो अधिकारी को दिए हैं। और सभी जो प्रशासनिक अधिकारी है, OSD मैम है, वो यहाँ मौजूद है और सभी संभागीय आयुक्त जो है भरतपुर संभागीय आयुक्त, उन्होंने आज जो प्रशासनिक अधिकारी है उनकी बैठक ली और आवश्यक जो दिशा निर्देश है वो दिए हैं। और आप इस समय देख सकते हैं संभागीय आयुक्त जो है वो अब यहाँ से OSD मैम के साथ निकलते हुए और काफ़ी देर से लंबी जो है वो बैठक ली है और जो भी प्रशासन की व्यवस्था है उनको देखते हुए ज्ञापन दिया है। और ये वो महिलाएं हैं जिन्होंने भी ज्ञापन दिया है अपनी शराब की दुकान को लेकर। और ये जो शराब की लोगों का कहना है कि अवैध रूप से जो शराब का जो ठेका है वो संचालित किया जा रहा है। वहीं ठेकेदार का कहना है कि उसने लोकेशन पास कराई हुई है। तो इस समय जो पंचायत समिति परिसर है
संभागीय आयुक्त ने बैठक ली अधिकारियों की। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का है साथ तो फिक्र की क्या है बात। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 977-700-3170 और 810-417-26